Good afternoon, students. I hope you all are safe. In the last video, we have studied up to question number 10th of exercise 12.1, and today we are going to continue with question number 11th. So let's begin. Out of 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1800 स्टूडेंट्स हैं. उसमें से जो 750 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है बास्केटबॉल ऑप्ट किया, जो 800 स्टूडेंट्स उन्होंने क्या क्रिकेट ऑप्ट किया, और जो इसमें से रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या टेबल टेनिस ऑप्ट किया. इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ, और जो स्टूडेंट है वो एक ही गेम जो है ऑप्ट कर सकता है. तो हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? तो उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है. सो सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं हमको यहाँ पे? 1800. सो 1800. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट. क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है? 800. सो 800. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल. बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है? 750. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है? सो हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे. सो 1800 माइनस 800 प्लस 750. सो 1800 माइनस 800 और 750 कितना हो गया? 0, 5 एंड दिस इज 15. ना 1800 माइनस 1550. सो यहाँ पे क्या आंसर आया? हमने माइनस किया तो 0, देन 10 माइनस 5 इज 5, देन 7 माइनस 5 इज 2. सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है टेबल टेनिस ऑप्ट किया? 250. अब इसमें ए पार्ट क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. मींस बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है. सो ए में हमको क्या दिया है? रिक्वायर्ड रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. सो हमने इसका रेशियो फाइंड आउट किया. सो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 750 इज टू, और टेबल टेनिस का हमने फाइंड आउट किया, कितना आया था? 250. सो 750 इज टू 250. सो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो 750 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सो 25, देन 15. नाउ 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. सो क्या है? 3 अपॉन 1 मीन्स 3:1 रेशियो आया. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज बी. बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल. मीन्स क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स का. सो बी, रिक्वायर्ड रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल. सो क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया था? 800 स्टूडेंट्स ने, राइट. एंड बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया था? 750. सो रेशियो क्या है? 800 इज टू 750. सो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 800 अपॉन 750. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80 अपॉन 75. तो उसको हमने किससे किया? 5 की टेबल से. सो 5 1 जा 5, 2 शिफ्ट हो गया 25, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 3 शिफ्ट हो गया मीन्स 30, देन 5 6 जा 30. सो रेशियो क्या आया? 60 अपॉन 50 मीन्स 16 इज टू 15. अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे रिड्यूस हो जाए. सो रेशियो क्या आ गया? 16 इज टू 15. नाउ नेक्स्ट इज सी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसमें क्या बताना है हमको? बास्केटबॉल का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. सो सी, रिक्वायर्ड रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो बास्केटबॉल के कितने स्टूडेंट्स है? 750 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800. सो इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया. सो क्या आया? 750 अपॉन 1800. सो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, देन 75. सो 5 1 जा 5, 2 शिफ्ट हो गया, देन 25, 5 5 जा 25. नाउ 18. सो 5 3 जा 15, देन 3 शिफ्ट हो गया, सो 3 शिफ्ट हो गया, सो 5 6 जा 30. अब ये क्या है? 15 अपॉन 36. अब इसको हम करेंगे किससे? 3 की टेबल से रिड्यूस. सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये क्या है? 5 अपॉन 12. सो रेशियो क्या आ गया? 5 is to 12. So this is the answer.
So this was question number 11th. I hope it is clear to you. Now next is question number 12th. Cost of a dozen pens is rupees 180. हमें यहाँ पे किसकी कॉस्ट दी हुई है? डजन पेन्स की, मीन्स 12 पेन्स की, बिकॉज 1 डजन इज इक्वल्स टू 12. सो कितनी दी हुई है 12 पेन्स की कॉस्ट? रुपीज 180. एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज रुपीज 56. और 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 56. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. अब इसमें हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है? 1 पेन इज टू 1 बॉल पेन. सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. कैसे? देखिए, सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ 1 डजन मीन्स 12 पेन की कॉस्ट कितनी दी हुई है? रुपीज 180, राइट. अब यहाँ पे हम निकालेंगे 1 पेन की कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो क्या करेंगे? रुपीज 180 का हम डिवाइड कर देंगे 12 से, बिकॉज ये 180 किसकी कॉस्ट दी हुई है? 12 पेन्स की, मीन्स 1 डजन. सो 180 अपॉन 12, राइट. नाउ इसको हम 6 से रिड्यूस कर सकते हैं. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 0. नाउ 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 1 शिफ्ट हो गया, देन 2 5 जा 10. सो आंसर क्या है यहाँ पे? 15 अपॉन 1 मीन्स रुपीज 15, बिकॉज हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना था? कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो क्या है? रुपीज 15. नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन. 8 बॉल पेन जो है उनकी कॉस्ट क्या दी हुई है? रुपीज 56. अगेन यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड यूज किया. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, 1 बॉल पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? हम डिवाइड कर देंगे 56 अपॉन 8, बिकॉज यहाँ पे 56 किसकी कॉस्ट दी हुई है? 8 बॉल पेन की. सो 8 1 जा 8 एंड 8 7 जा 56. सो क्या आया? 7 अपॉन 1 मीन्स रुपीज 7, राइट. सो यहाँ पे जो प्राइस आया मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट क्या है? रुपीज 15 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, 1 बॉल पेन की कॉस्ट क्या है? रुपीज 7. तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. हमें यहाँ पे किसका रेशियो निकालना है? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. सो 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 15. सो रुपीज 15 इज टू, और बॉल पेन की कॉस्ट कितनी दी हुई है? रुपीज 7. सो रेशियो क्या आ गया? 15 इज टू 7. सो 15 इज टू 7 इज द आंसर. Now question number 13th. Consider the statement. Ratio of breadth and length of a hall is 2:5. इसमें हमको किसका रेशियो दे रखा है? ब्रेथ और लेंथ का एक हॉल की 2:5. Complete the following table that shows some possible breadths and length of the hall. ये जो हमको यहाँ पे टेबल दी हुई है ये क्वेश्चन नंबर 14th के नीचे दी हुई है हमको, बट ये टेबल जो है क्वेश्चन नंबर 13th के लिए है. सो ये टेबल हमको दी हुई है, इसमें क्या दी हुई है? ब्रेथ ऑफ द हॉल एंड लेंथ ऑफ द हॉल. और यहाँ पे हमको ये फर्स्ट वाला दी हुआ है 10/25, देन यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, देन 50, देन 40 अपॉन यहाँ पे हमको ब्लैंक दिया हुआ है, तो हमें ये फिल करना है. सो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो हमें दिया हुआ है 2:5. तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज, रेशियो हमको क्या दिया हुआ है? 2:5, राइट. अब हम इसके अदर इक्विवेलेंट रेशियोज निकालेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखिए 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं, बिकॉज रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी जो एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो अदर इक्विवेलेंट रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2/5. अब ये हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वाला 10/25, राइट. अब 10/25 ये कैसे आया होगा? बिकॉज ये जो है इसके इक्विवेलेंट रेशियोज है. सो यहाँ अगर हम रफ में इसको करके देखें 10/25, 10/25 अगर हमको बनाना है 2/5 तो कैसे आएगा? अगर हम इसको किससे 5 से डिवाइड कर दें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आएगा? 2/5. सो अब ऐसे ही हम ये दोनों भी सॉल्व करेंगे. सो ये क्या दिया हुआ है? 2/5. सो अब 2/5 का हम यहाँ पे 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है 50 आए? 10 से. सो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया 10 से. अब जब डिनोमिनेटर में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया 10 से. सो 2 10 जा 20. अब एक और इक्विवेलेंट रेशियो हम ये वाला फाइंड आउट करेंगे 2/5. अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 का मल्टीप्लाई किससे किया कि आंसर जो है 40 आया? 20 से. सो 2 × 20 इज 40. अब न्यूमरेटर में 20 का मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 20 का मल्टीप्लाई होगा. सो 5 20 जा 100. सो यहाँ पे क्या आया? 20/50 और यहाँ आया 40/100. सो इस टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया. ब्रेथ हमको यहाँ पे दी हुई थी 10/25. अब यहाँ पे
ये हमको 50 दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे 20। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो क्या आ गया 20/50। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40 अपॉन, अब यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 100। सो ये टेबल जो हमने कंप्लीट कर ली। मीन्स इसके अदर इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल लिए, मीन्स ब्रेथ और लेंथ हमने निकालनी जो उसके इक्विवेलेंट हो सकती है। सो दिस इज 20/50 एंड दिस इज 40/100। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14th। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 20 पेन्स हैं, वो किसके बीच में डिवाइड करना है, शीला और संगीता। किसके रेशियो में 3:2। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे x। कैसे लेंगे देखिए, लेट शीला गॉट पेन्स, शीला को कितने पेन्स मिले, हम रेशियो में क्या दिया हुआ है 3:2, तो हम यहाँ पे लेंगे 3x। साथ में एक वेरिएबल ले लेंगे जो हमें रेशियो की डिजिट दी हुई है 3, उसके साथ में वेरिएबल ले लेंगे x। संगीता गॉट पेन्स, संगीता को कितने मिले, रेशियो में क्या दिया हुआ है 2, मीन्स 2x। अब शीला को और संगीता को टोटल इन दोनों में डिवाइड किए गए पेन, तो टोटल पेन्स कितने हैं 20, मीन्स 3x और 2x का सम कितना होगा अगर इनको हम ऐड करें 20। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 20। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 20। 3x प्लस 2x इज 5x इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। कैसे, x इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे जो 5 है 5x ये किसमें दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू एक्स। सो अब ये 5 जो है अपोजिट साइड जाएगा इज इक्वल्स टू के, सो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। सो 20/5, 20/5। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 1 5, 5 4 20, 4/1 मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 4, x इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 4। सो अब शीला और संगीता को जितने पेन्स दिए हुए हैं हम उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो शीला गॉट पेन्स, हमने यहाँ पे क्या लाइट किया था 3x। सो शीला को कितने पेन मिले 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ कितनी दी हुई है 4। सो 3 इंटू 4 इज 12, मीन्स शीला को कितने पेन मिले टोटल 12। एंड संगीता का हमने फाइंड आउट किया, संगीता गॉट पेन्स, संगीता को कितने मिले थे पेन्स 3:2 के रेशियो में 2, मीन्स 2x। सो 2 का मल्टीप्लाई किया हमने किससे 4 से, सो 2 4 जा 8। अब इसको कितने पेन्स मिले थे, शीला को 12 और संगीता को कितने मिले थे 8। अब 12 और 8 को हम ऐड करके देखें तो हमारा आंसर क्या आता है 20। सो आंसर इज शीला गॉट, सो आंसर क्या हो गया, शीला गॉट 12 पेन्स एंड संगीता गॉट 8 पेन्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th। Mother wants to divide ₹36 between her daughters श्रेया एंड भूमिका in the ratio of their ages। जो मदर है किसकी, श्रेया और भूमिका की, वो ₹36 जो है डिवाइड करना चाहती है किसके बीच में, उनकी जो अपनी डॉटर्स के बीच में, मीन्स श्रेया और भूमिका। किस रेशियो में डिवाइड करना चाहती है, जो उनकी एजेस है, मीन्स जो उनकी एज है उसके रेशियो में। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। जो श्रेया है उसकी एज कितनी दी हुई है 15 years और जो भूमिका है उसकी एज कितनी दी हुई है 12 years। तो हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि श्रेया और भूमिका को कितने रुपीज मिले। मीन्स जो ₹36 है इसको हम 15 years और 12 years के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमको सॉल्यूशन में एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज कितनी दी हुई है 15 years। सो एज ऑफ श्रेया इज इक्वल्स टू 15 years। एज ऑफ भूमिका, भूमिका की एज कितनी दी हुई है 12 years, राइट। सो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 15:12। उनकी एज के रेशियो में तो डिवाइड किया 15:12। अब इसको हम किस में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो 15/12, ये किससे 3 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, सो 5/4 मीन्स रेशियो क्या आ गया 5:4, राइट। सो यहां लिखेंगे हम टोटल रेशियो। सो अब टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया 9। सो यहां हमने क्या फाइंड आउट किया, टोटल रेशियो 5 + 4 = 9। नाउ श्रेया गॉट इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इसका रेशियो कितना दिया हुआ था 5:4 मीन्स 5/9। हमने अपॉन 9 इसलिए लिखा क्योंकि टोटल रेशियो हमने फाइंड आउट किया था 9।
अब यहाँ पे हमने लिखा 5/9, इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ₹36 से, क्योंकि ₹36 ही तो हमें डिवाइड करने हैं. सो 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. सो 5 into 4, 5 4 जा 20. Now next is भूमिका. भूमिका गॉट, अब भूमिका को कितना मिला, रेशियो क्या दिया हुआ है 4, 5:4 मीन्स 4/9 इंटू 36. सो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. सो 4 into 4 is 16. मीन्स जो ₹36 थे, श्रेया को उसमें से कितने मिले 20 और भूमिका को कितने मिले 16. किसके रेशियो में मिले, ये उनकी एज के रेशियो में. उनका एज का रेशियो कितना दिया था 15:12. उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 5:4. सो आंसर Shreya got ₹20 and Bhumika got ₹16. So answer, Shreya got ₹20 and Bhumika got ₹16. I hope this question is clear to you. Now next is question number 16th, last question of exercise 12.1. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. प्रेजेंट एज फादर की कितनी दी हुई है 42 ईयर्स और उनका जो सन है उसकी कितनी दी हुई है 14 ईयर्स. अब इसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. सो फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज फादर की और प्रेजेंट एज जो सन की है उसका रेशियो. सो सॉल्यूशन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है फादर की 42 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 14 ईयर्स. फर्स्ट ए वाले में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. सो रिक्वायर्ड रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज टू प्रेजेंट एज ऑफ सन. सो रेशियो क्या हो जाएगा 42:14. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 42/14. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल से उसको हम रिड्यूस करेंगे. सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. नाउ 3 की टेबल से 3 7 जा 21. अब इसको हम करेंगे 7 की टेबल से. सो 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7. सो रेशियो क्या आया 3:1 मीन्स 3:1. सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. दिस इज 3. नाउ नेक्स्ट इज बी. एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेम रेशियो फाइंड आउट करना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन. बट कब फाइंड आउट करना है, जब जो सन जो है 12 years का था. प्रेजेंट एज हमें क्या दी हुई है सन की 14 years और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है जब उसके सन की एज कितनी थी 12 years. तो बी में हम क्या लिखेंगे, व्हेन सन्स एज इज इक्वल्स टू 12 years. प्रेजेंट एज कितनी है सन की 14 years और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है जब सन जो था 12 years का था. मीन्स 2 years पहले जो है सन जो होगा 12 years का होगा बिकॉज प्रेजेंट एज क्या है 15. सो 14 - 12 is 2. सो यहां पे हम लिखेंगे therefore 12 years ago. अब जब सन की एज 12 years थी तो फादर की एज कितनी होगी. सो 2 years पहले फादर की एज क्या हो जाएगी 42 - 2. सो 2 years बैक फादर्स एज इज इक्वल्स टू 42 - 2 इज इक्वल्स टू 40 years. बिकॉज यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी है 14 years और सन जब 12 years का था मीन्स 2 years एगो. तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी दी हुई है 42 years. तो फादर्स की 2 साल पहले एज कितनी होगी 42 - 2. सो 40 years. सो इसका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40:12 बिकॉज हमें किसका निकालना है जब सन जो था 12 years का था. सो 40/12. 2 से हमने रिड्यूस किया इसको, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12. अगेन 2 से 2 1 जा 2, 0, 2 3 जा 6. सो रेशियो क्या आ गया 10/3 मीन्स 10:3. आंसर. नेक्स्ट इज सी पार्ट. सी पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है
एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 10 ईयर्स बाद फादर और सन की एज का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ईयर्स ऐड कर देंगे। कैसे? आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बाद जो है दोनों की एज 10 ईयर्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज कितनी है 42, तो 42 में 10 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 52 ईयर्स। एंड एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है 14 ईयर्स प्लस 10, सो कितनी हो जाएगी 24 ईयर्स। सो इसका हमने रेशियो फाइंड आउट किया, तो रेशियो क्या आएगा, रिक्वायर्ड रेशियो। सो रेशियो क्या आएगा, रेशियो किसका निकालना है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। सो 52:24, बिकॉज 10 ईयर्स बाद एज कितनी हो जाएगी फादर की 52 और सन की कितनी हो जाएगी 24। सो 52/24, 2 2 4, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, देन 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। सो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 13:6 आंसर। Now next is D, last part of question number 16. Age of father to the age of son when father was 13 years old. अब इसमें किसका रेशियो निकालना है, अगेन फादर और सन का, बट कब का निकालना है, जब फादर जो है 30 ईयर्स के थे। सो 30 ईयर्स के कब होंगे वो, प्रेजेंट एज तो 42 ईयर्स दिए हुए हैं, तो 30 ईयर्स के कब होंगे, 42 में से हम 30 को माइनस कर देंगे कितना 12 ईयर्स, मीन्स 12 ईयर्स अगो। सो when father's age is equals to 30 years, so इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितनी ईयर्स अगो 12 ईयर्स अगो। सो therefore 12 ईयर्स अगो। अब 12 ईयर्स अगो जो सन की एज है वो भी कितनी 12 ईयर्स कम हो जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, सन्स एज, सन की एज फाइंड आउट करेंगे 12 ईयर्स अगो। सो प्रेजेंट एज में से हम 12 ईयर्स माइनस कर देंगे तो 14 - 12 कितना है आंसर 2, मीन्स 2 ईयर्स। तो जब फादर जो है 30 ईयर्स के थे तो सन की एज क्या थी 2 ईयर्स। तो अब इसका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 30:2, बिकॉज 12 ईयर्स अगो फादर की एज कितनी थी 30, तो सन की एज कितनी हो गई 2 ईयर्स। सो 30/2, 2 1 2, 2 1 2, देन 1 शिफ्ट हो गया 2 5 10। सो रेशियो क्या आया 15/1, मीन्स 15:1। सो 15:1 इज द आंसर। अगेन इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमको किसका रेशियो निकालना था, प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 42 ईयर्स फादर की और 14 ईयर्स सन की, तो सिंपली हमने निकाल लिया 42:14 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 3:1। बी पार्ट में हमको सन की एज कितनी दी हुई है 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स कब होगी, प्रेजेंट एज तो 14 है, तो 2 साल पहले होगी सन की एज कितनी 12 ईयर्स। तो फादर की एज निकालने के लिए हमने क्या किया 2 ईयर्स माइनस कर दिए जो उनकी फादर की प्रेजेंट एज है, 42 - 2, तो आंसर कितना आया 40 ईयर्स। सो हमने रेशियो कैसे फाइंड आउट किया, 40 ईयर्स इज टू 12। सो आंसर क्या आया यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में 10/3, मीन्स 10:3। जो सी था उसमें क्या दिया था 10 ईयर्स बाद, ठीक है 10 ईयर्स बाद का रेशियो निकालना था, तो 10 ईयर्स बाद जो फादर की एज है वो 10 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो 42 + 10 मीन्स 52 ईयर्स। ऐसे सन की एज भी 10 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो 14 + 10 मीन्स 24 ईयर्स। तो रेशियो क्या आ गया 52:24। सो हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया तो आया 13:6। नेक्स्ट इज डी। इसमें क्या दिया हुआ है, जब फादर की एज 30 ईयर्स थी, प्रेजेंट एज कितनी है 42, तो 42 में से हमने 30 माइनस किया तो क्या आया 12, मीन्स 12 ईयर्स अगो। तो 12 ईयर्स अगो सन की एज भी 12 ईयर्स कम हो जाएगी, बिकॉज 12 साल पहले का बताना है हमको, तो प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 14, सो 14 - 12 इज 2 ईयर्स। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 30:2, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया 15:1। So this was question number 16. I hope all the questions of exercise 12.1 are clear to you, but if you have any doubt you can ask me.